अच्छा, 9वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका 9th क्लास का सेट बी। यहां से देख लीजिए फटाफट, आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। पूरा पेपर आपको समझाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 23 तक देखिए। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए सेट ए बी है, दोनों तरह के पेपर को आप कंप्लीट जरूर करिएगा यदि आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो, ठीक है। रामभ्याम इति पदम कस्य वचनमस्ति द्विवचनम अधोलिखितेषु अवयव नास्ति अस्तु। राजान शब्दस्य प्रथमा बहुव्यक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति राजाना। रमा इति शब्दस्य बहुवचनम रूपम अस्ति रमा नाम, ठीक है। इसके बाद में जाएगा रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति तृतीया। घनश्याम इतस्य विग्रह भवति घन इव श्यामः, ठीक है। इसके बाद में यहां से दृष्टवा आ जाएगा, गति आ जाएगा, काननम। इसको देखिए व्यक्ति स्थान भर दिए हैं ताकि आपका कम समय है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, अधिकतर। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है अनुरूपम का अव्ययी भाव समास आ जाएगा, दूसरे का जो है दीर्घ संधि आएगा, त्रिमुखी में जो है वो दिग्गु समास है, ठीक है। त्रिभुवनम में भी दिग्गु समास है, क्योंकि जिसमें गिनती आती है वो कौन सा समास होता है, दिग्गु समास। सदैव, सदैव की बात करें तो वृद्धि संधि, सूर्य प्लस उदया गुण संधि है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति लिय, लिय प्रत्यय यहाँ पर उदाहरण हम लिखत प्रदाय। बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा, ये आपका संस्कृत का सेट ए रहा, ये आपका संस्कृत का सेट बी। दोनों तरह के पेपर, जिस तरह मैंने आपको हिंदी में बताए थे दोनों तरह के पेपर, यदि जिस बच्चे ने पूरे किए ना, आप मिलान कर लो, चाहे चैनल पर अभी वीडियो डिलीट नहीं किए हैं, पूरा का पूरा पेपर आपका सेम फंसा था दोनों पेपर से मिलकर। चलिए पूरी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन बड़े बड़े क्वेश्चन समझ लेते हैं, ताकि जैसे संस्कृत भाषा का निबंध, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पीछे से करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पहले देखिए यहां से समझेंगे। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एवं व्यवहार कुर्वन्ति स्म। यानी कि संस्कृत भाषा अस्माकं यानी कि हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की, प्राचीनतमा पुरानी भाषा है, ठीक है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में ही सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे 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 यानी कि समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत से महत्तम अद्यपि अच्छुन्नम वर्तते। संस्कृत का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है, ठीक है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। यानी कि सारे के सारे अपने चारों प्राचीन ग्रंथ, सारे वेद वो संस्कृत भाषा में ही है। यानी कि संस्कृत भाषा जो है हमारे भारत राष्ट्र की एकता आधार अस्ति, हमारी एकता का आधार है। अब ये यहाँ पर जो लाल पेन से ये क्रॉस लगा ना, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का ये फालतू चीज हो गई है। संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया से आप कर लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 और इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहां से देखते हैं। सेवायाम मान्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश प्रार्थना पत्र। महोदय जी सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञे ज्वर पीड़ितो अस्मि। अब देखिए यहां पर देखिए यद का मतलब होता है की, क्या होता है यद का मतलब की। यहां पर थोड़ा सा अर्थ लिख देता हूं मैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। यद का मतलब होता है की, अहम मीन्स होता है मैं, क्या होता है अहम का मतलब मैं, अज्ञ का मतलब होता है आज, सहसा यहां से देख लेते हैं, सहसा का मतलब होता है बुरी तरह, बुरी तरह। ज्वर पीड़ितो अस्मि, अस्मि का मतलब होता है हूं, और ज्वर पीड़ितों का मतलब है बुखार से पीड़ित हो। अब आप खुद अर्थ निकालो। यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, कि मैं आज बुरी तरह ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हूं। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या असमर्थ हूं, मेरे को महीने 2 महीने की छुट्टी चाहिए ताकि संस्कृत का पेपर से बच जाऊं, ठीक है। तो कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाश स्वीकरन्तु, ठीक है, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें।
यहां से देखिए भौदीय शिष्या। अब एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप बॉयस हैं यानी लड़के का नाम लिखते हैं, जैसे रवि लिखा है यहाँ पर, तो देखो विसर्ग है, यहाँ पे भी विसर्ग है और यहाँ पर भी विसर्ग है, ध्यान दोगे। यदि आप लड़की हो, ठीक है, सपोज मान लिया जाए लड़की हो, ठीक है, बहुदिया शिष्या अंजलि, यहां पर नोट करो और यहां पर नोट करो। आप दोनों में जब लड़के का हमने नाम यूज किया ना तो हमने विसर्ग लगाया, और लड़की का जब नाम यूज करेंगे तो बड़ा की मात्रा लगेगी, देखो गौर से, ठीक है भैया। और नाम में भी विसर्ग लगा था, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा। एक बात विशेष ध्यान रखना है, 4 नंबर तभी मिलेंगे, ये एप्लीकेशन तो आपको याद रहेगी, लेकिन ये बात ध्यान नहीं दी नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर जो है हमारे धर्म का प्रथम साधन है, ठीक है। ये बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे समझा दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहां से आप देखिएगा, ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपका ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, ठीक है, ये ठीक है भैया ये। और इसके बाद में आप पटेगा ध्यान से वाला बता देते अपन, यहां पर देखिए ये शरीर से धर्मस्य वाला ये तो हो गया। और इसके बाद में आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ये ठीक है, एक बार आप उसका उत्तर मिलान कर लेना, ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा ही दिया है। तो विनाम आएगा, पांचवा जो है स्वर्णमया आएगा, ठीक है, बाला आएगा, ठीक है, युग्म मेलेन देखिए बाल केसु में आपका सप्तमी बहुवचन है, लता नाम में, ठीक है, इसका कुछ बेसिक होता है, ठीक है, वो बेसिक अपन इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे जिसके बाद हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा आपका 9th क्लास का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर एकदम फ्री नोट्स मिलेंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो। तो यहाँ से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लो, आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक है। यहाँ से अभी का हाल फिलहाल इनको याद कर लेना, यही परीक्षा में आएंगे। 2 पेपर है भैया, ध्यान से सुन लेना, दोनों पेपर को जो बच्चा देखेगा ना, अब आपकी डिमांड रहेगी, आप कमेंट करोगे ना कि सेट ए और सेट बी दोनों दे दो, तो ठीक है, एक ही वीडियो में उसका भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भैया। बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, वैसे बहुत सारे बच्चों ने बोल भी दिया था पिछले वीडियो में। तो चलिए, पठती क्रियापदे का धातु पट धातु है, ठीक है। यहाँ पर आम नाम आप देख लेना, ठीक है, भर दिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक, इतना हो गया है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं इसे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 13 से मैंने पूरी चीजें आपकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप ढूंढ लेना, इनमें इन्हीं में से आपके आ रहे हैं क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें क्या है आपका, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम वाच्य परिवर्तन कुरुत, कोई 2 लिखना है, कॉपी 2, यानी कि आपको कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। यहां से देखिए ये है वाच्य परिवर्तन, आपके पढ़ लेना आप इनको थोड़ा सा, ठीक है, यहीं से आपके आने वाले हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। ये जो चीजें आपकी 100% आपके 2 नंबर पक्के कर रहे हैं उनको पढ़ो आप, तो बस सीधी सी बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका आपके पुस्तक से एक सुभाषस्थानी श्लोक दिया है, ठीक है, वो तो याद भी कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो रट मारो, देर किस बात की है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देखिए यहां पर देखा हुआ है मां मोदकम रोचिते, तो इसका देखिए सही क्या हो जाएगा, मां को हट जाएगा और महाम आ जाएगा, ठीक है। नरेशा फलानी खादती, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ये खादंते लिखा हुआ है, ये राइट है, इसमें कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा उतारना है। कभी कभी ये बोर्ड वाले क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं ऐसे ही कि आपको आप जानते हैं कि सही है ये, अब आप क्या करो, फिर पेपर में दिया मतलब कुछ ना कुछ गलत है, तो आप उसका कुछ बदल के बताओ, जो चीज आपको पता है कि ये इसका यही है, तो यानी कि नरेशा फलानी खादती ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा, ठीक है। युवक अश्वम पतती, पतती देखिए अश्वम का हो जाएगा अस्वाद, ठीक है। यहां से और आप ये भी थोड़े से शुद्ध शुद्ध इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको अच्छे नंबर दिलाएं,
ठीक है, आपको बेकार नहीं रहे। देखिए एकदम रियल पेपर है, ओरिजिनल है, गारंटेड है। ठीक है, 2 तरह के पेपर मेरे को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां पर से देख सकते हैं आप, ये आपका सेट बी है ये, और ये मैं जो बता रहा हूं ना आपको, ये आपका है सेट ए। ठीक है, तो दोनों तरह के गारंटेड ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको, जो आप इतनी चीजें पढ़ लोगे ना ये, तो जिसमें तो आपके 100% पक्के रहेंगे। ठीक है भैया, अब मेरे घर से तो पेपर बनाया नहीं, जो मुझे प्राप्त हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आप। ठीक है भैया, हमारा भी उद्देश्य ये थोड़ी यार, हम भी यही चाह रहे हैं कि आपको अच्छे नंबर आए। ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो, इसीलिए तो यहाँ पर हम आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए, कस्मिंश्चित् ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्य औसत। ठीक है, अब इसमें मोदकानी आ जाएगा, इसमें सिकता भी आ जाएगा, इसमें प्राणी नाम आ जाएगा, विषय भर दिए हैं। ठीक है, बढ़िया से आपके लिए विशेष, आपके लिए 9th क्लास के बच्चे जो है ना बहुत ही समझदार है। ठीक है, जो चीजें बताते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब 1-2 को छोड़ दे जो मत कमेरे नहीं पढ़ते उनको, बाकी तो सारे समझदार है। ठीक है, यहाँ से अब देख लेना, आप वो मत कमेरों में तो नहीं हो। ठीक है, पढ़ लेना, इसलिए नहीं पढ़ रहे हो तो याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है उससे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। तो ये मैंने आपको क्लास 9th का सेट ए समझाया है, जो आपका परीक्षा में 100% आने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं अगले